क्या आप कभी कुछ ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे आप सालों से ना मिले हो या फिर अरसों से आपकी फ़ोन पे भी बात ना हुई हो उनके साथ में, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता है या फिर जब भी उनसे मुलाकात होती है आपकी, ऐसा लगता है जैसे आपको एक एक नई ज़िंदगी मिल गई हो या फिर आप अपने दोबारा से उसी बचपन में लौट गए हों। कुछ उस टाइप की एनर्जी आ जाती है दोस्त। हमारी सबकी एक लाइफ़ में कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हमारी बकेट में होते हैं, जिनसे मिल कर के हमें एकदम ऑर्गेनिक, एकदम ओरिजिनल फ़ील आती है दोस्तों। वहीं हमारी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, जिन्हें आप एक्विटेंसेस के नाम से जानते हो। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, राइट? ऐसे कई लोग होते हैं जिनके साथ हम डेली इंटरैक्ट करते हैं और घंटों बात करते हैं, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ में इंटरैक्शन करने के बाद में कहीं न कहीं हमें कन्फ्यूज़न की स्टेट में बने रहते हैं कि ये इनकी रियलिटी क्या है, उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं कई बार। उनका एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है, हम उसको ही कई बार कैच नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं द थिन लाइन बिटवीन रिलेशनशिप एंड मैनिपुलेशन। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है दोस्तों, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको कहीं न कहीं मैनिपुलेट करके, आपने वर्ड सुना होगा डार्क साइकोलॉजी, उसका काफ़ी यूज़ करके कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप जाने या अनजाने में आप कहीं न कहीं उस मैनिपुलेशन का जो टैक्टिक्स है, आप उसमें फँस भी रहे हो, राइट? तो आज हम उसी को हम अपनी सेल्फ मास्टरी के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ शोभित। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो ट्रू रिलेशनशिप होती है, वो और जो डार्क साइकोलॉजी का जो मेन पिलर है मैनिपुलेशन, उसमें बड़ी थिन लाइन आज की डेट में हो गई है। आप किसी के साथ में भी इंटरैक्ट करो, कहीं न कहीं वो जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिसिटी है, वो कहीं न कहीं मिस आउट दिखती है कभी-कभार और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली ये जो पर्सन है, ये सच में हमारा फ्रेंड है, ये हमारा शुभचिंतक है कि नहीं है, इनके साथ में हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है। इनफैक्ट आप आज की डेट में देख रहे होंगे कई सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो डार्क साइकोलॉजी हो गया या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गया या फिर इवन ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर के कोर्सेज़, कभी हम लोगों ने सोचा था दोस्तों आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कि इस टाइप के भी कोर्सेज़ आएँगे। तो आज की डेट में है क्या दोस्तों, मेनली हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हम आज की डेट में वहाँ जाकर के फँस जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली हमें नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ी-सी अवेयरनेस हमारे पास में आ जाए, राइट? तो दोस्तों, आज हम इस जो डिस्कशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। और है क्या दोस्तों, जो मैनिपुलेशन है वो डार्क साइकोलॉजी का फर्स्ट ट्रुथ है। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए दोस्तों। उसमें होता क्या है, मैनिपुलेशन में जो कम्युनिकेशन होती है वो तो सरफेस पे होती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबकॉन्शियस होती है। जबकि आपके साथ क्या होता है, आप तो टोटली सारी चीजें दिल से कर रहे हो, आप ब्रेन का माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, ना ही आप कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हो, ना ही आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हो। आप टोटली एकदम रिलाई हो जाते हो, आप उनके साथ में आप अपनी सारी चीजें शेयर करना शुरू कर देते हो। घंटों घंटों आप उनके साथ में बात करते हो। आपके कई ऐसे फ्रेंड होंगे आज की डेट में, आप उनके साथ रेगुलर बेसिस पे अपनी ना जाने क्या क्या लाइफ की एक एक इवन और ऑड चीजें आप उनके साथ शेयर कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जब वहां से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि जो आवाज, जो आपने कम्युनिकेशन किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक शोर बन के रह गया। आपकी बात को समझा ही नहीं गया, या फिर आपकी बात को वैसे नहीं लिया गया जैसे आप उनको शेयर करना चाह रहे थे या फिर बताना चाह रहे थे। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जो इंसान आपको समझ लेता है, वहां से अगर वो आपके साथ में ऑथेंटिक वे में डील कर रहा है, तो मीन्स आपकी जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी है। लेकिन आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के बाद में अगर आपके साथ में मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, आपके साथ डीलिंग करना शुरू कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस रहे हो। उस चीज को ही, उसी गैप को हम लोग समझ रहे हैं। और होता क्या है कि जब ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों, तो सामने वाला पर्सन समझ जाता है, आपको बहुत अच्छे से पहचान जाता है और उनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आपको कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि उनको आपकी जो इमोशनल नमनेस होती है वो क्लियर हो जाती है कि आप कब हर्ट होते हो, आप किस चीज से डरते हो, आपको कौन सी चीज है जो खुश कर सकती है, आप किस बात पे नाराज हो सकते हो और आपको कैसे मनाया जा सकता है। तो उनको क्या है, जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, आपसे ज्यादा उनको आपके बारे में पता चल जाता है और वो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ डील करना शुरू कर देते हैं, आपको एक रेगुलेशन मोड में ले आते हैं और फिर ये चीज आपके साथ और ज्यादा दिक्कत और परेशानी ले आती है। कहते हैं ना दोस्तों कि हम लोग किसी थर्ड पर्सन से या फिर स्ट्रेंजर से हर्ट नहीं होते, हमें जो हर्ट करने वाले होते हैं वो अपने ही होते हैं, लेकिन उससे पहले हम खुद को खुद से ही हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने आप को नहीं पहचानते और अपने आप को टोटली सरेंडर कर देते हैं सामने वाले के सामने, राइट? तो होता क्या है कि जब
आपके बारे में आपसे ज्यादा किसी दूसरे को पता चल जाए तो दोस्तों पावर का जो शिफ्ट होता है ना वो वहीं से हो जाता है, वहीं से पावर टोटली शिफ्ट हो जाती है और वहां से वो आपको टोटली रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जो पर्सन, ये एक सच्चाई है दोस्तों, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स यू ओन्स यू। ठीक है, ये एक कड़वी बात है लेकिन हमें ये समझना चाहिए और ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आप पे अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने इमोशंस को थोड़ा सा बनाए रखना है प्रॉपर फॉर्म में, तो ये बात समझ में आना जरूरी है दोस्तों। जो आपको गहराई से समझता है, जो भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करता है, वही आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, वो जो गेम खेल रहा है वो टोटली आपके साथ में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका यूज कर रहा है और आप टोटल इमोशंस के साथ में उनको ट्रीट कर रहे हो। तो होता क्या है, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहले आपकी बात सुनते हैं, सारे फैक्ट, सारी चीजें आपसे सुनेंगे, समझेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपके फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है, आपको एम्पैथी दिखाएंगे, सो दैट आपको ये फील हो सके कि आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपकी बात सुनी जा रही है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों को सुनने वाला नहीं मिलता, लोगों की बात सुनने वाले कम हो गए हैं। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो यही करते हैं, आपकी सारी बात सुनेंगे, आपकी सारी बात समझेंगे, आपका एक एक पॉइंट जानेंगे, आपका जो भेद है, आपका जो सीक्रेट है, वो सारा आपसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है ना, जब सारी चीजें उनको आपके बारे में पता चल जाएगी, उसके बाद में जो रेगुलेशन टैक्टिक्स होती है वो शुरू कर देते हैं यूज करना। और फिर उससे क्या होता है कि आप तो टोटली इमोशनल ओपन हो गए उनके साथ में। जब आप इमोशनली ओपन हो जाओगे तो आप वल्नरेबल हो जाओगे। ठीक है ना, आपकी सारी चीजें उनको पता चल जाएगी, तो आप आपको रेगुलेट कर पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल गया आपके बारे में। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग एक पावर है, लेकिन अवेयरनेस जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की सेफ्टी है। ठीक है, तो अवेयरनेस मत खोइए, किसी रिश्ते में ऐसा भी मत जाइए कि अपनी सेल्फ वर्थ, राइट, या फिर सेल्फ अवेयरनेस को एकदम ही आप छोड़ दें, आप टोटली रिलाई हो जाएं, फिर आप टोटली सरेंडर हो जाएं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तभी आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रगल में पाते हो, तभी आप किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अटकते हो और फिर आप सोचते हो कि मैंने क्यों रिलाई किया। तो मिस्टेक जो स्टार्ट होती है वो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपके पैरामीटर्स हैं वो क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपको उनको क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, भावनाओं में मत भइए। ठीक है, भावनाओं में मत भइए। यहाँ पे हर कोई दोस्त नहीं है। ठीक है ना, तो आपके जो दोस्ती के, रिलेशनशिप के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप चलिए, राइट। क्योंकि दोस्तों है क्या कि यू आर नॉट अवेयर अबाउट अदर साइड, आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या रियलिटी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने टोटली उन पे रिलाई कर लिया, आपने अपने आप को अनमास्क कर लिया, आपने अपने सारे सीक्रेट बता डाले, अपने पर्सनल लाइफ के, अपने घर के सारे सीक्रेट आपने बता दिए उनको, जो एक्चुअली नहीं बताने चाहिए। ठीक है ना, लाइफ का जो थंब रूल है, वो उन रूल्स में से एक पॉइंट ये भी आता है कि आपके जो सीक्रेट्स हों, कुछ भी आपकी लाइफ में कितना भी ऑड सिनेरियो क्यों ना आया हो, कितना भी ऑड फेस क्यों ना आया हो, वो आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है ना, बट आप क्या होता है, इमोशंस में बह करके आप सारी चीजें शेयर कर देते हो, सब कुछ बता देते हो अपनी लाइफ का, एक एक पॉइंट, सारे एलिमेंट्स आप उनको बता देते हो और वहां से कंट्रोल करना वो शुरू कर देते हैं। बिकॉज देखिए, वो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए दोस्तों। आपने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैनिपुलेशन में एक वो भी फॉर्म आता है, मैं उसका भी वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो है क्या कि हम सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम जो आज के सेशन में बात कर रहे हैं, वो जितने भी लोग हैं जिनमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ट्रेड्स ज्यादा है, मींस वो वो लोग ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं। ठीक है ना, बाकी लोग जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूज, उनके एथिक्स, उनके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि छोड़ो यार, ये नहीं करना, ये गलत चीज है, ये करने का फायदा नहीं है, सामने वाला हर्ट होगा। ठीक है ना, जो लोग कर्मास पे बिलीव करते हैं, तो वो लोग तो रेगुलेट कर लेंगे अपने आप को, लेकिन बाकी सारे लोगों को क्या है, उनको सुपीरियरिटी चाहिए, उनको चाहिए कि लोग रिकॉग्नाइज करें। ठीक है ना, उनको अपने आप को हर एक सिचुएशन में टॉप पे ले जाना है। तो उनको आपके जैसे जो इमोशनल पर्सन होते हैं वही लोग चाहिए होते हैं, और उनको वो फिर ऐसे जकड़ के, ऐसे पकड़ के रखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ का सारा भेद खोल दिया और आप टोटली सरेंडर कर चुके हो। ठीक है ना, तो है क्या दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद में जो मतलब वो लोग इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, और आप उनके सामने अगर हर एक चीज को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, हर एक चीज को, अपनी हर एक वीकनेस को उनके साथ शेयर कर रहे हो, तो
देखिए, डार्क साइकोलॉजी में एक साइलेंट रूल होता है, जो जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो ही उतना ज्यादा हमेशा जस्टिफाई कर रहा होता है, ठीक है ना। और जब आप जितना ज्यादा जस्टिफाई करोगे, आप हमेशा उस रिलेशनशिप में ऑटोमेटिकली रिसीविंग एंड पे रहोगे, आप हमेशा खोते रहोगे। आपको हमेशा लगेगा, हर एक इंटरेक्शन, हर एक मीटिंग आपको लगेगी कि यार कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, राइट। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए और इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी लाइफ में। जो हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वो ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग पे ही चलते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपको हर एक बात को डिफेंड नहीं करना पड़ता, हर एक बात को आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जब रिश्तों में कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि आपको बार बार सफाई देनी पड़ रही है, आपको अपनी फीलिंग्स प्रूव करनी पड़ रही है, जो बेसिक रिलेशनशिप है, ठीक है, या बाउंड्रीज है, उनको बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप समझ जाइए, वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए, सबसे पहले तो ब्रेक लगाइए, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप है इसका बेस अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, और उस इम्बैलेंस में आप कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड पे हो, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेन मुद्दा क्या है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो हमेशा हमेशा रिलेशनशिप में ग्रेटर फॉर्म में पाया गया है इमोशनल एक्सप्रेशन की कंपैरिजन में। रिश्तों में लोग हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा इमोशंस दिखाना, ज्यादा एक्सप्रेसिव होना स्ट्रेंथ देता है, जबकि डार्क साइकोलॉजी ये बोलती है दोस्तों कि इमोशंस को दिखाना नहीं, इमोशंस को रेगुलेट करना हमेशा स्ट्रेंथ देता है, राइट। जो इंसान आपके इमोशनल जो पैटर्न्स होते हैं उनको समझता है, ठीक है, लेकिन खुद पर इमोशनली टोटली अनस्टेबल नहीं होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फॉर्म में, एक्चुअली वो नेचुरली डोमिनेंट पर्सन है, ठीक है। काम एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रामा से ज्यादा इंपैक्ट करती है लाइफ में। तो दोस्तों, जो रियल अंडरस्टैंडिंग है दैट डजेंट मेक यू स्मॉल, ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। मतलब आपको हमेशा एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में आकर के रुक जाते हैं और हम वहां पे अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं, वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसकी आदत ऐसी है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये मैनेज करते 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 ही आपकी जो इमोशनल और मेंटल स्टेट है ना, वो कब एक ऐसे फॉर्म में आके खड़ी हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि शायद मैंने कुछ टाइम पहले अपने आप को कंट्रोल किया होता, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में गया ही नहीं होता। और उसका जो बेसिक है, मैंने बार बार बताया हुआ है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप इन सारी चीजों को समझ पाओगे और कंट्रोल कर पाओगे। ये मैटर सिर्फ आपके लिए, आप लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके सोशल सर्किल के लिए, सबके लिए, जो जो आपसे कनेक्टेड है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। दोस्तों, बहुत जरूरी है समझना कि मैनिपुलेटिव जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमेशा आपको डाउट में डालती है, हमेशा। हमेशा आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे आपको डाउटफुल लग रहा है, आपको हमेशा लग रहा है कि आप बंधे हुए, आप बाउंड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रीडम छिन सा गया है, या फिर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ हिडन फैक्ट है, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं बताया जा रहा है, ये सारा सच नहीं है। आप समझ लीजिए कि आप एक मैनिपुलेटिव अंडरस्टैंडिंग या फिर मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में फंस गए हो। जबकि जो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों, वो हमेशा आपको क्लैरिटी देगी, हमेशा फ्रीडम देगी, स्पेस देगी, ग्रोथ देगी, मेंटल पीस देगी, राइट। तो जो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो एकदम टोटल ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक होती है। मतलब उसको फील करके आप ऑटोमेटिक खुद ही फ्रेशनेस फील करोगे। अगर कोई आपको ये सब समझाने के बाद भी लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो कि हाँ, किसी से एक इंटरेक्शन के बाद में, किसी मीटिंग के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये मीटिंग मेरे लिए फ्रूटफुल थी, आप वहां पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में आए, आपका जो डिस्कशन था वो मीनिंगफुल था, मीन्स आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में जा रहे हो, राइट। देखिए दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है, जो कंफ्यूजन होती है, वो ही कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा टूल होता है, राइट। आपको कभी भी पूरा सत्य नहीं दिखाया जाएगा, आपको हमेशा आधा सत्य दिखाया जाएगा। पूरी बात आप दिल खोल के अपनी सारी बात रख दोगे, सामने से आपको 50% ट्रुथ ही मिलेगा, वो भी मैनिपुलेटिव फॉर्म में, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिल्टर करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया है, आप रिसीविंग एंड पे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, आज आपको एक एक सलाह दूंगा, अपनी पर्सनल सजेशन दूंगा। रिश्तों में जो असली सुपर पावर होती है वो ज्यादा बोलने में या ज्यादा समझने में नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को ऑथेंटिक मैनर में ट्रीट करना। उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
नहीं तो कभी आप चीजें मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हो, जो चीज नहीं समझनी आप वो चीज समझ जाओगे। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। किसी दूसरे को समझने से पहले अपने आप को, खुद को समझिए, ठीक है। जो खुद के इमोशंस को समझ लेता है वो किसी दूसरे के इमोशनल ट्रैप में कभी नहीं फंसता, कभी भी नहीं फंसता। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप में जो अर्थ ही ना समझ पाए उस पर शब्द व्यर्थ है, जाने दीजिए, मूव ऑन कर जाइए। ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, सेल्फ मास्टरी के आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।